वीडियो शुरू करने से पहले चलिए आज का थॉट बोल लेते हैं। संसार में बड़ी बार ऐसा होता है जब हम किसी मुसीबत में हों या फिर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, जब कभी ऐसी हालत हो कि हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। वो लोग जो हमारे अपने होते हैं, हमारे पास होते हैं, वो हमें उस मुसीबत में छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर भी हम उस परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं। मुश्किलें हमारी जो भी हों, वो लोग जो उस टाइम पर मुसीबत में हमें छोड़ कर गए थे, उनसे नाराज़ होना, उनसे गुस्सा होना जायज़ है। मैं कहती हूँ उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने ऐसे टाइम पर हमारा साथ छोड़ा जब सबसे ज़्यादा हमें जो उनकी ज़रूरत थी। या तो उनको विश्वास था कि हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे, या तो उनके छोड़ने के कारण ही हम अपने आप को जान सके, अपनी शक्ति को पहचान सके और अपने आप को मुसीबत से बाहर निकाल सके और अपने बुरे समय को अच्छा बनाया और बाद में आप और मजबूत बन जाते हो। यही तो जीत है। और जिस वजह से आप जीत गए उसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो मैं मानती हूँ कि उनका आप धन्यवाद करें और उनको जाके ये कहें कि आपकी वजह से हमने अपने आप को पहचाना है, इस मुसीबत में हम बाहर निकल पाए हैं और भी मजबूत बन पाए हैं। ताकि यही तो भगवान ने हमें ये दी होती है कि इसीलिए तो हमारे मुसीबत आती है कि ताकि आप बुरे समय पर लोगों की पहचान कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हम जैसे कि अगर बीमार भी होते हैं ना, तो लोग जो है ना आना नहीं चाहते हैं। अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो लोग आते हैं और ये कहते हैं अरे सुख में तो साथ नहीं दिया लेकिन दुख में साथ देते हैं। पर मैं कहती हूँ वो किस बात का दुख है, जब इंसान ही नहीं रहा तो किस बात का दुख। जिस इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आप उसी टाइम पर नहीं आए तो किस बात की ज़रूरत। जब वो इंसान ख़त्म हो गया उसे तो नहीं दिख रहा है ना कि कौन कौन आया, और तब उसको आपकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी उस टाइम पर जब वो बीमार था, जब वो खाना नहीं बना सकता था, अपने परिवार को नहीं देख सकता था, तब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो भगवान का धन्यवाद करें जिस टाइम पर अगर आपके उस टाइम पर वो आपके साथ नहीं रहा, खड़ा रहा, तो वो लोग कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका सीए हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो आपने देखा अभी मुझे कि पीछे जो मम्मी के साथ मैं साफ़ सफाई करवा रही थी, आ गई थी मैं मायके में, तो मैं मम्मी के साथ जो साफ़ सफाई करा रही थी। और यहाँ पे मम्मी ने कहा कि मुझे जो ना यहाँ पे देखो इनके घर में बहुत से तोते आते हैं, यानी कि पैरट आते हैं। तो मम्मी बोलती इनके चोग डाल दे, क्योंकि ये रोज़ ही आते हैं, हर बार आते हैं। और अगर इनको ना चौक नहीं डाले ना, अगर यहाँ पे कुछ ना मिले खाने को, तो यहाँ के जो फूल और पत्ते वगैरह होते हैं ना, वो बस ऐसे निकाल के नीचे फेंक देते हैं। तो गांव में कुछ अपनी बात होती है। यहाँ पे आके बस मैंने अभी सवेरे मुँह धोया और कुछ नहीं किया है। हम मायके में आई हूँ तो थोड़ी कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं, बने रहना मेरे साथ। तो अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ मंदिर। तो मम्मी ने कहा चल तूने मंदिर चलना। मैंने तो सिर्फ मुंह धोया और मैंने कहा मैं मंदिर में तो नहीं जाऊँगी, मैं कहीं बाहर खड़ी रहूँगी। तो मम्मी बोलते चलो फिर हम बस मम्मी और मैं गप्पे मारते जा रहे थे। तो ये देखिए मम पास ही में था मंदिर, तो मम्मी रोज़ ही जाते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो मम्मी फिर आस्ते आस्ते चल पड़ते, क्योंकि एक तो पहले ही उनकी ना टांग में थोड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि उनका थोड़ा ऑपरेशन हुआ था ना मम्मी का। तो जैसे कि रॉड पड़ी हुई है मम्मी को टांग में, तो मम्मी से चला नहीं जाता है, तो आस्ते आस्ते चलते हैं मम्मी। थोड़ी ये है, तो ऐसे ही बस लग गई थी मम्मी जी को। तो बस अभी ये मम्मी मंदिर में पहुंच गए हैं, तो मैं बाहर ही खड़ी थी और मैं बाहर ही से ही देख रही थी, क्योंकि अब नहाई वगैरह नहीं थी, सिर्फ मुंह ही धोया था। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना ऐसे बिना नहाए, क्योंकि सवेरे उठते ही पहले मम्मी के साथ साफ़ सफाई करवाई। तो बस यही टाइम होता है जब हम बेटियां जाती हैं, तो मम्मी के साथ सोचते हैं कि जितना टाइम होए उतना बिता लें, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने चले जाना था जम्मू। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद आना था, तो बस यहाँ पर गई थी मम्मी के साथ।
तो आगे फिर हम वापस, मैं और मम्मी। तो उसके बाद मम्मी ने कहा चल दूध लेने चलते हैं, जहाँ पे दूध मम्मी और ने लगवाया था, तो चल वो तो वहाँ मम्मी पे जा भी रही हैं घूम फिर दूध के आ लेने, तो जाते हैं उनके हम साथ मैं भी जा रही हूँ। तो चलते हैं दूध लेने के लिए, कहाँ से लाना है देखते हैं। तो फिर उसके बाद नहाऊंगी। अभी मायके में हूँ तो थोड़ा आलस भी आता है। तो यहाँ पर मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ दूध लेने के लिए। तो चलो आपको बताती हूँ कि कहाँ जाते हैं। और साथ में जो है उस दिन तो मैंने आपको दिखा दिया था अपना गांव, अब आगे भी आपको गांव दिखाती हूँ। तो ये देखिए मम्मी ने लगाई है क्यारियाँ, इसमें लगाया हुआ है मम्मी ने जो भी आजकल लगता है, जैसे साग वगैरह, धनिया वगैरह, वो सारा कुछ लगाया हुआ है। तो मम्मी के साथ जा रही थी मैं तो ऐसे सोच रही थी कि जितना टाइम हो सके मम्मी के साथ उतना बिता लूँ, क्योंकि बाद में फ़ोन पे ही बस बातें कर सकते हैं हम, तो फ़ोन पे इतनी बातें नहीं हो पाती हैं। तो जितनी कि हमें करनी चाहिए इस टाइम लाइफ, यानी कि सामने सामने जितनी मर्जी बातें कर लें, करते रहते हैं। तो ये देखिए मम्मी के साथ जा रही हूँ मैं दूध लाने के। ऐसे बस मम्मी के साथ लगी थी, मम्मी बस अपने सुना रहे थे, कुछ मैं सुना रही थी अपनी, क्योंकि अब ऐसा होता है कि माँ और बेटी की तो बातें कभी ख़त्म होंगी नहीं, ना तो फ़ोन पे ना लाइफ। तो यही टाइम होता है जब हम अकेले में आपस में बात कर सकें। कई बार होता है हम सबके सामने जो है अपनी मम्मी के साथ या अपनी माँ के साथ कोई बात नहीं कर पाते हैं, तो हम सोचते हैं कोई सेपरेट टाइम हो तो यानी कि तो बात कर सकें, यानी कि हम चलते चलते है ना ऐसे बातों में लगे हुए थे। तो यहाँ से ये जो आपको घर दिख रहा है ना, यहीं पे बस पास में ही जाना था। तो मम्मी दूध लेने के लिए, तो फिर इनके घर में भी गए हम। तो चाची ही हैं मेरे डैडी जी की, तो इनसे ही लगवाया हुआ है इन्होंने दूध। तो बस इन्होंने भी ज़बरदस्ती में थे, यानी कि बिठा लिया कि अब तू इतने दिन बाद आई है तो चाय पानी पी के ही जाएंगे। तो यहाँ का भी दिखाती हूँ इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ था, इन्होंने भी बहुत कुछ लगाया हुआ था। यही बात होती है जो शहरों में नहीं होती है। देखो गाँव में कितनी खुली खुली सी जगह है ना, तो ये खेत वगैरह भी अब तो बीज ही दिए थे इन्होंने, क्योंकि अब सीजन चला हुआ था ना कनक का, तो अब बीज ही दिए थे। तो अब देखिए सारे घर भी आसपास दिखते हैं। जो बरसात में होते हैं ना, तो घर भी आसपास नहीं दिखते हैं, सारे जो ढक जाता है। तो अब देखो कितनी ऐसे अच्छी सी लगती है, जो सर्दियों का होता है ना, रौनक सी लगती है, क्योंकि सारी फसलें अभी कट गई है तो बिल्कुल मैदानी मैदानी सा लगता है, तो बहुत ही अच्छी रौनक सी लगती है। तो ये देखिए पहले तो मैं बैठी इनके घर में, थोड़ी बैठी भी नहीं, पहले मैंने कहा चलो अब घूम ही लेती हूँ पहले इनके घर में कि कैसे डाला होता है। कि कई बार होता है ना कि जैसे हमने भी कुछ बनाना हो तो हमें भी थोड़ा कुछ आइडिया हो जाता है कि हमने इस टाइप का बनाना है, तो देखा हो तो फिर थोड़ा सा अपने दिमाग में हमने जो है फिर जैसे कि निकाल लिया, तो कि चलो फिर एक कैप्चर हो जाता है कि हमने इस तरह से बनानी है। कई बार हमसे कोई गलतियाँ हो जाती है तो दूसरों का घर देख के ही पता चलता है कि यहाँ सुधार करना है। तो तभी हम इसलिए देखते हैं कि ये दरवाजे इस तरह से लगाए हैं, ये उस तरह से बनाया हुआ है, तो इस तरह से करेंगे। तो इसीलिए देख रही थी मैं भी कि कैसा कैसा लग रहा था, पर मुझे अच्छा लगा इनका मकान भी। तो काफ़ी खुले मकान होते हैं तो गांव में, तो क्योंकि इनके जो आसपास थे तो उनकी अपनी ही ज़मीन थी। तो बस चाय वगैरह पी हमने, और साथ में जो है यहाँ पर आ गए हम बाहर। तो बाहर जो है ये देखिए क्यारियाँ वगैरह लगाई हुई थी इन्होंने, फूल कितने प्यारे लगे हुए थे। तो ये देखिए अब चलते हैं घर की तरफ। चलिए फिर घर पे जाके हम अपनी ताई जी के पास भी गए थे, क्योंकि उस दिन मैं नहीं जा पाई थी, तो वो थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे तो होता है कि नाराज़ तो नहीं होते हैं, पर चलो थोड़ा ये होता ही है, बोल देते हैं कि आप उस दिन नहीं आए हमारे पास। तो मैं फिर उसके बाद जो है ताई जी के पास गई। फिर दूध वगैरह रखने के बाद यानी कि पूरा दिन जो मैं घूम ही ली, जो जो हमने उस टाइम नहीं किया था उस टाइम बाद में कर लिया था मैंने। तो बस ये देखिए, तो दोपहर को गई थी मैं। तो अब जा रही हूँ मैं ताई के घर में। सुबह तो तो दूध उनका घर लेके भी आए थे, तो आपको दोपहर दिखाती को हूँ और मैं अपनी ताई के साथ भी गई मिलाती थी हूँ। वहाँ पर। तो अब जा रही हूँ मैं चलो अपनी ताई जी के पास। कहाँ कुत्ते जाना। तो यहीं पे साथ ही में थे ताई जी, जो मेरी बड़ी वाली ताई, मतलब बड़ी वाली ताई हैं। तो देखिए शाम के कोई 3 बज गए थे, तो ये 3 बजे की है, तो बच्चों को हो गई थी छुट्टी स्कूल से, तो बच्चे आ रहे थे स्कूल से। तो यहाँ पे देखिए ये साथ ही में जो मैंने पहले भी यहाँ से गए हुए थे हम, तो आपने देखा ही होगा, तो यहीं पे साथ में थे मेरे ताई जी के घर। पानी कहाँ से आया?
तो पहुंच गई मैं ताई जी के घर में। जो ये काम कर रहे थे ना, तो वो मेरे ताऊ जी थे। ये देखिए पपीते कितने अच्छे लगे हुए हैं ना। तो इन्होंने भी बहुत सारी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, मैं दिखाऊंगी मैं बाद में। तो इन भाभी को ना बहुत शौक है क्यारी वगैरह बनाने का, तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बनाई हुई थी। तो बस पहुंच गए हम ताई जी के घर में। ये जो इन्होंने लगाया हुआ ना गेट, ये बच्चों के लिए लगाया हुआ था ऐसे ही थोड़ा सा, नहीं तो बच्चे जो है इनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बाहर की तरफ निकल जाते थे। तो मिलाती हूँ मैं आपको, पहले इनका घर दिखा लेती हूँ कैसा है। तो अपनी ताई जी के साथ मिलाते थे, मिलाती हूँ मैं आपको। तो अब ये देखिए मेरी ताई जी हैं। तो चाय के लिए बोला इन्होंने, तो पर हमने मना कर दिया चाय के लिए, लेकिन फिर भी बाद में इन्होंने पिलाई ही दी थी। तो ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, नींबू और पता नहीं और कौन सा मसाला डालते हैं, पर बहुत ही टेस्टी चाय बनती है इनकी। यानी कि लेमन टी, नींबू वाली चाय बनाते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो पूछूंगी मैं जब यानी कि अभी तो मुझको याद नहीं रहा था कि पूछ रही थी, तो मेरे दिमाग से भी निकल गया। अब दोबारा कभी जाऊंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि आप क्या क्या डालते हो उसमें। तो बहुत ही टेस्टी चाय बनती है वो नींबू की। तो ये है मेरी भाभी जी, यानी कि ताई जी की बहू। तो ये बस कपड़े वगैरह धो रहे थे वो, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी मिला देती हूँ मैं। तो ये देखिए शौर्य। फिर उसके बाद जो है ना, हमने चाय वगैरह पी और फिर उस घर की तरफ चल पड़े हम। तो शाम ही होगी, मतलब ऐसे दोपहर को आ गए थे हम, तो बस अब शाम हो गई थी। फिर उसके बाद हम घर की तरफ चल पड़े। तो हमें जो ताई जी क्यारियाँ बता रहे थे और इनकी क्यारियाँ देख रहे थे हम। तो देखिए इनके कितनी बड़ी बड़ी गोभी जो होगी, कितनी बड़ी बड़ी होगी थी। तो बहुत ही मेंटेन रखते हैं अपनी क्यारियों को, और जो भाभी ना बहुत ही काम करते हैं। तो इनको क्यारी क्यूरियों का बहुत शौक है भाभी जी को। तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखो साफ़ सफाई भी रखी हुई है। तो बस अब घर की तरफ चल पड़े हम। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक जिसे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।